अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरते समय हमें एक एरर आ रहा है। बहुत सारे लोगों को एरर आ रहा है। हमारे सीएससी सेंटर पर भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो उनका जब हम पीएम विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन करते समय एक एरर आ रहा है। वो एरर है आधार फेचिंग का, यानी कि आधार मिसमैच हो रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, फादर सपोज नेम इज़ नॉट अपडेटेड अगेंस्ट योर आधार कार्ड नंबर, काइंडली कोऑर्डिनेट विद योर नियरेस्ट सीएससी। दोस्तों, इस तरह का एरर आ रहा है। लाल अक्षर में लाल हेडिंग आ रही है कि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आपका सपोज नेम अपडेट नहीं है, आप आधार अपडेट कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने आधार अपडेट किया है, लेकिन फिर भी आधार अपडेट करने के बाद 1 महीने के बाद उन लोगों ने फिर से सीएससी सेंटर जाके पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरना चाहा, लेकिन वहाँ भी फिर भी उनको इस तरह का मैसेज आ रहा है, इस तरह का एरर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें इस तरह का एरर क्यों आ रहा है। यहाँ देखिए स्क्रीन के ऊपर, फादर सपोज नेम इज़ नॉट अपडेटेड अगेंस्ट योर आधार कार्ड नंबर, काइंडली कोऑर्डिनेट विथ योर नियरेस्ट सीएससी। जब आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर जब इंटर किया जाता है तो आपका ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ रहा है, ऐसा एरर लाल अक्षर में आ रहा है। तो दोस्तों, जिन लोगों को इस तरह का एरर आ रहा है उनसे हम हैं कि वो अपने आधार को अपडेट कराएं। अब बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर हमने तो आधार अपडेट कर लिया, फिर भी हमारा एरर आ रहा है। हमने आधार अपडेट करने के बाद 1 महीने के बाद ट्राई किए, फिर भी ऐसे ही आ रहा है। 3 महीने के बाद ट्राई किए, ऐसे ही आ रहा है एरर। तो दोस्तों, आपको बता दें, हमारे पास सीएससी सेंटर पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो हमने भी देखा है जब उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर हम इंटर करते हैं पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होता, इस तरह का नोटिफिकेशन सामने आ रहा है खुलकर। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपके आधार कार्ड में आपने डाटा अपडेट किया है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आधार कार्ड के बैक साइड में इस तरह से फादर नाम ऐड होना ज़रूरी है। हमने ये एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रखा है। बहुत सारे हमने कस्टमर को देखा जिनके एड्रेस से पहले फादर नाम है और बाद में एड्रेस लिखा हुआ है आधार कार्ड पे, तो उनका थंब भी आ जा रहा है और उनको ओटीपी भी आ रहा है और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जा रहा है। लेकिन जिसके आधार कार्ड के बैक साइड में जहां पर एड्रेस लिखा हुआ होता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से जिसके आधार कार्ड पर फादर्स नेम, फिर उसके बाद आपका लोकेशन, आपका एड्रेस, होम एड्रेस जो जहाँ है उस तरह से अगर है तो उनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो रहा है। लेकिन जिन लोगों का नहीं है वहाँ पे इस तरह का एरर आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको यही बताना चाहते हैं, अगर आपने आधार कार्ड अपडेट किया है, फिर से आप एक बार आधार अपडेट कीजिए। और आधार अपडेट करने के बाद सीएससी वैली, जिस आधार सेंटर पे आप आधार अपडेट कर रहे हैं, उसे कहिए कि हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, इस तरह का एरर आ रहा है। तो वो उनसे कहे, और आपको कहना है कि हमारे जो आधार में जो बैक साइड है आधार की, जहाँ पर एड्रेस, हमारा घर का एड्रेस लिखा हुआ है, उससे पहले हमारे फादर का नाम आना चाहिए। अगर आपका फादर का नाम आता है और बाद में आपका आधार का एड्रेस आता है, तो ऐसे लोगों का हमने देखा है हमारे सीएससी सेंटर पर, उनका थंब भी आ जा रहा है और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जा रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों? तो दोस्तों, हम डेली सीएससी चलाते हैं, सीएससी विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना का हम फॉर्म भर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे पास भी ऐसे आए थे जिनका आधार बैक साइड में एड्रेस से पहले फादर नाम नहीं था। हमने उनको फादर नाम ऐड करने लगाया। जब उनका आधार कार्ड अपडेट हो गया तो हमने देखा है उनका मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, ओटीपी भी आ गया और उनका थंब भी आ गया और उनका फॉर्म सबमिट भी हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गया। इस तरह से हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आप अपने आधार कार्ड में बैक साइड में फादर्स नेम ऐड करें और फिर उसके बाद अपना एड्रेस ऐड करें। इस तरह से आधार अपडेट करने के बाद आपका पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका डाटा ऑनलाइन ले लेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।